इमरजेंसी, आपातकाल, चैप्टर नंबर 18। आपातकाल, इमरजेंसी, चैप्टर नंबर 18। तो इमरजेंसी जिसे हम आपातकाल बोल रहे हैं, आपातकाल नाम से ही ऐसा लग रहा है कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमीडिएट एक्शन का लिया जाना आवश्यक है, यानी कि परिस्थिति सामान्य नहीं है। बोलते हैं ना इमरजेंसी आ गई इसलिए मुझे करना पड़ा। सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति वो करता है जो नॉर्मली रोज़मर्रा में करता है, पर जब इमरजेंसी आ जाती है तो चीज़ें सामान्य परिस्थिति से हट कर के की जाती हैं। जो उसे उस समय सूझता है, चाहे भले ही वो क्षण भर के लिए गलती क्यों ना हो, नॉर्मल रूल के अनुसार वो नहीं करता, परंतु उस दौरान वो करता है। तो इसीलिए हम इसे इमरजेंसी या आपातकाल बोल रहे हैं। इमरजेंसी ये चैप्टर नंबर 18 ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। दूसरा, ये कितने प्रकार की इमरजेंसी होती हैं? 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं देश में। इंडिया के भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। और चौथा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, इसका आर्टिकल 352 है। और जिसे हम राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी बोल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, उसका आर्टिकल है 356। और जो तीसरे प्रकार की इमरजेंसी है, जिसे हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका आर्टिकल है 360। तो जो महत्वपूर्ण चीज़, एक तो प्रोविजंस हो गए, दूसरा कौन लगाता है, किस आधार पर लगाता है और क्या होता है। 3, 4, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LLB की दृष्टि से या फिर नॉर्मल क्लैट वगैरह के एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना चाहिए। तो पहले इमरजेंसी पर हम बात करते हैं। 352 का मैं फर्स्ट प्रोविज़न पहले आपको पढ़ दे रहा हूँ। If the president is satisfied that grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion। तो उन्होंने बोला कि जब प्रेसिडेंट को समाधान हो जाए, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए, और जो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है उसका समाधान का मतलब खुद का समाधान नहीं होता। हमेशा प्रेसिडेंट जो काम करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसके संबंध में आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 में लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और जो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार काम करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर भी यदि राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल लगाया जाना है तो जो मंत्रिपरिषद है उसने उसे सलाह दी हो लिखित में, रिटन में, और सलाह देने के पश्चात फिर राष्ट्रपति को हम कहेंगे कि उसका समाधान हो गया, तब जाके वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति द्वारा जो शासन, राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जा रहा है वो किस आधार पर लगाया जा रहा है? चूँकि इसे राष्ट्रीय आपातकाल बोल रहे हैं, इस नेशनल इमरजेंसी बोल रहे हैं, इसलिए पूरे नेशन पर कोई परेशानी है, दिक्कत है, विपत्ति है। अब वो कैसी हो सकती है? तो यहाँ पर लिखा है इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि क्या है? ग्रेव इमरजेंसी है, उत्पन्न है, विद्यमान है, वेयर बाई द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में पड़ गया है, भारत की सिक्योरिटी या भारत के किसी भाग की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। किस वजह से? बाई वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 आधार हैं। भारत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ी उन 3 आधारों में से किसी भी आधार से, नंबर 1 वार, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन और नंबर 3 आर्म्ड रिबेलियन। हिंदी में जिसे हम बोल सकते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह।
ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आधार है या कौन सा आधार नहीं है, ऐसे करके। एक्चुअली ये जो प्रोविज़न आपको बताया जा रहा है ये थोड़ा पहले चेंज था। 44 में संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में इसमें एक शब्द को हटा करके दूसरा शब्द लाए। पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, बल्कि यहाँ पर था अभियांत्रिक अशांति। पहले आर्म्ड रिबिलियन नहीं था, बल्कि इंटरनल डिस्टर्बेंस था। परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1978 में यह शब्द को हटा करके दूसरा शब्द आ गया और शब्द है वर्तमान में, प्रेजेंट में है आर्म्ड रिबिलियन। तो 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद पूछ लेते हैं कौन सा शब्द बाद में आया है, कौन सा नया है या कौन सा हटाया गया। तो ये सशस्त्र विद्रोह है। तो के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में या किसी बाकी सुरक्षा संकट में है तो वो उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए इस आशय की घोषणा कर सकेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन, राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा मतलब आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इंग्लिश में सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेसर और आर्म्ड रिबिलियन, ही का मतलब प्रेसिडेंट में बाय प्रोक्लेमेशन मेक डिक्लेरेशन, मतलब बाय प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी लगा रहा है, डिक्लेयर कर रहा है टू डेट अफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ, एज केस में भी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, बताएगा कि भैया इस प्रोक्लेमेशन में पूरे देश में या इस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है। एक्चुअली ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रिबिलियन हो जाए। यहाँ पर इनका वास्तविक से होना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये खतरा हो, संकट हो, ऐसा लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है तो भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। हम वार का, एक्सटर्नल एग्रेशन का या आर्म्ड रिबिलियन के होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संकट निकट है तो भी ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके, ये हमने फर्स्ट क्लॉज समझा। सेकंड क्लॉज, अ प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर सबसेक्शन फर्स्ट मे बी वैलिड और रिवोक्ड बाय या सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। जो आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाई है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगाया है, एक और आप चाहो तो प्रोक्लेमेशन ला करके पुराने वाले प्रोक्लेमेशन को खत्म कर सकते हैं। यदि खत्म करना है तो नया लिया और उसे खत्म कर सकता है राष्ट्रपति, चाहे तो कभी भी या चेंज कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद थर्ड क्लॉज मैंने बता दिया कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिटन में कहा वो प्रेसिडेंट से तब काम करेगा। फोर्थ क्लॉज, ये कितने समय तक फर्स्ट टाइम रहता है या पहले कितना ऐसे जल्दी पास हो जाना चाहिए इस रेजोल्यूशन को, वो देखते हैं। एवरी प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर दिस आर्टिकल, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोक्लेमेशन आप लेके आए हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत, शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो भी जो पार्लियामेंट के जो हाउस हैं वह उनके समक्ष इस प्रोक्लेमेशन को आपको लेके आना पड़ेगा। एंड शैल एक्सेप्ट विद द प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of the parliament। तो अगर इसे आगे बढ़ाना है तो ये पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा, दोनों सदनों से पास होना पड़ेगा, और यदि पास नहीं हुआ तो 1 महीने के पश्चात ये समाप्त हो जाएगा। 1 महीने के पश्चात ये समाप्त हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल 352 के 4th क्लॉज में हमने पढ़ा। इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, दोनों सदन, छोटा सदन, बड़ा सदन, और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह 1 मास की समाप्ति पर, जैसे ही 1 मास समाप्त हुआ, यदि वह इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तो वो जो प्रोक्लेमेशन है समाप्त हो जाएगी। तो शॉर्ट में हम समझें कि यदि इसको आगे बढ़ाना है आपातकाल को तो फिर हमें सदनों से पारित कराना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा से, और नहीं पारित हुआ, नहीं पास हुआ तो फिर 1 महीने के पश्चात ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पहले भी ख़त्म कर सकते हैं, एक और प्रोक्लेमेशन ले आओ। ओके, फिर इस प्रकार से मान लीजिए वो पास हो गया,
दोनों सदनों से अब कितने समय के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए। 5th क्लॉज में लिखा है, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली गई है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों से दूसरे संकल्प के पारित हो जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। तो पहले तो 1 महीने के अंतर्गत पास होना पड़ेगा, नहीं तो 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। और यदि सदन ने उसे पारित कर दिया तो वो 6 महीने तक ही रहेगा। फिर आगे और बढ़ाना है तो दोबारा फिर सदन में लाना पड़ेगा, फिर पास कराना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं कराया तो 6 महीने के पश्चात ये खत्म हो जाएगा। तो पहले 1 महीना है, फिर 6 महीने है। समझ में आया? तो आर्टिकल 352 में जिसे हम बोल रहे हैं नेशनल इमरजेंसी, 1 महीने में आपको पास कराना पड़ेगा और नहीं पास हुआ तो 1 महीने तक रहेगा पहले, और फिर 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। और जब दोनों सदनों ने हाउसेज ने इसे पास कर दिया है तो 6 महीने तक रहेगा और 6 महीने की समाप्ति पर वह ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि और बढ़ाना है तो 6 महीने करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। परंतु मैक्सिमम लिमिट्स आर्टिकल 352 में नहीं दे रखी है कि मैक्सिमम कितने समय तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना भी समय हो सकता है। परंतु जब हम आर्टिकल 356 पढ़ते हैं तो वहाँ मैक्सिमम है 3 साल। 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, परंतु आर्टिकल 352 में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है कि उसे इतने समय के पश्चात यह समाप्त हो जाएगा। अब यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उसके पश्चात इसका इफेक्ट क्या होता है? तो एक्चुअली वहाँ पर थोड़ी सी सेंटर की पावर बढ़ जाती है और सिटीजन्स के राइट थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आर्टिकल 353 में ये लिखा है कि यदि आपने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, तो वहाँ पर 353 का फर्स्ट क्लॉज ये बोल रहा है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब इस संविधान के किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालक शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। यानी कि सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे काम करना। सेंट्रल की पावर बढ़ गई, सेंटर की पावर बढ़ गई। दूसरी, अब यहाँ पर विधायी शक्ति बढ़ रही है, वहाँ पर कार्यपालिका शक्ति बढ़ रही थी यूनियन की, और सेकंड क्लॉज में विधायी शक्ति बढ़ रही है। देखते हैं, किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होंगी जो इस विषय के संबंध में संघ को या संघ की अधिकारियों या प्राधिकारियों की शक्ति प्रदान करती है और उन कर्तव्यों और उन पर कर्तव्य आरोपित करती है। शक्तियाँ प्रदान किया जाना या कर्तव्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है। तो यहाँ पर तो प्रभाव हुआ एग्जीक्यूटिव पावर पर, और सेकंड क्लॉज में जो प्रभाव पड़ा वो लेजिस्लेटिव पावर पर प्रभाव पड़ा। 354 बता रहा है आर्टिकल 354 राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले तो कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर राजस्व यानी कि फाइनेंशियल स्टेट की फाइनेंशियल पावर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 354 ये कह रहा है, अभी इतना समझ लो कि कार्यपालिका शक्ति प्रभावित हो रही है, विधायी शक्ति प्रभावित हो रही है, और राजस्व का वितरण भी जैसे स्टेट को लगे वैसे डायरेक्शन वगैरह दिया जा सकता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल 358 और 359। सबसे महत्वपूर्ण 358 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 352 के साथ हमें पढ़ना होता है। तो 358 में लिखा है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध निलंबित। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और किस आधार पर आपातकाल लगाओ, तो यहाँ पर 2 आधार हैं, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण है, यानी कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन शब्द नहीं है। तो यदि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण यदि आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट हमको दे रखे हैं वो ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं। राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप कोर्ट में फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होने पर नहीं जा सकते। ये था आर्टिकल 358। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल 2 आधारों में से किसी आधार पर लगे तो उस कंडीशन में जो आपका
फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 में दिए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। पर अदर राइट के संदर्भ में क्या, राइट तो बहुत सारे हैं। आर्टिकल 12 से चैप्टर शुरू होता है, आर्टिकल 14 से हमारे राइट शुरू हो जाते हैं, 32 तक चलते हैं। अदर राइट का क्या, 35 तक दे रखे हैं। तो अदर राइट के संबंध में प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि ये राइट सस्पेंड हो रहे हैं, तभी वो सस्पेंड होंगे, अन्यथा बने रहेंगे। तो दोबारा समझिए, जैसे ही हमारा आपातकाल लगा, आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, परंतु अन्य के संदर्भ में राष्ट्रपति को आदेश देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 359 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा। हाँ, एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, परंतु 2 आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होंगे और इन्हें ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब 19 अपने आप सस्पेंड, 20-21 कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा, और अन्य के संदर्भ में राष्ट्रपति जब ऑर्डर देगा तभी समाप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। आपातकाल लगा, 19 अपने आप में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल 19, और आर्टिकल 20 और 21 ना तो समाप्त कर सकते हैं, ना सस्पेंड होगा, ना राष्ट्रपति के ऑर्डर से होगा, ना कैसे भी होगा। और अदर आर्टिकल के संदर्भ में राष्ट्रपति को ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके वो सस्पेंड होंगे। ये था आर्टिकल 359। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ थी राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म, नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल।